वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विपुल अग्रवाल। आज हमारा नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है इकोनॉमिक्स में, जो कि जिस चैप्टर का नाम है, वैसे तो मेन हमारी यूनिट का नाम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, जो हमारी पूरी यूनिट आपकी 12 नंबर की आनी है। कितने नंबर? यूनिट का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर 3 चैप्टर्स हैं आपके, तो उसमें मैं सबसे पहला चैप्टर कराने जा रहा हूं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आपका यही है आपका इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये टोटल यूनिट आपकी 12 नंबर की आने वाली है। सबसे ज्यादा नंबर की यूनिट होती है, पहली बात। दूसरी बात, इस यूनिट को आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो, बी फ्रैंक, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा इस यूनिट को। एक भी चीज आप मिस नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर चीज का लिंक दूसरी चीज के साथ है हमारा यहाँ पे। तो आपको एक एक चीज को यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी आपको ये वाली यूनिट समझ में आएगी अच्छे से, ठीक है ना। बात समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से आपको सारी की सारी। तो आप इस यूनिट का मैं सबसे पहला चैप्टर कराने जा रहा हूं, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड आता है आपका एग्रीगेट डिमांड। क्या होता है तो समझो इस बात को। एग्रीगेट डिमांड, मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज वाला मीनिंग बता रहा हूं इसका। एग्रीगेट डिमांड इज द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट डिमांड कह लू मैं या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कह लू, दोनों एक ही चीज है भाई। अब एकदम आसान लगने लग गया। मतलब अगर मैं बोलूं एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, तो आपको बिल्कुल आसान लग गया। हाँ जी, वही बात है। एग्रीगेट डिमांड इज द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दैट डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, अलग अलग सेक्टर इकोनॉमी के, जैसे एक सेक्टर प्राइवेट हाउस होल्ड हो गया, एक सेक्टर गवर्नमेंट हो गया, ऐसे अलग अलग सेक्टर इकोनॉमी के आर विलिंग टू इनकर ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड। किसी भी एक गिवन पीरियड के अंदर जो विलिंग टू इनकर है, वो करना चाह रहे हैं खर्चा, वही हमारा एग्रीगेट डिमांड कहलाएगा। इस बात से एक बात पता चली, विलिंग टू इनकर। विलिंग टू इनकर का मतलब वो चाह रहे हैं, करे नहीं है। तो ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर है हमारे, ना कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर है। याद रहेगी वाली बात। तो ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, तो हमारे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, पहली बात। तो और मैं इसे आगे एलोबरेट करता हूं। कॉम्पोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, मतलब एग्रीगेट डिमांड किस किस चीजों से मिलकर बनी होती है। तो एग्रीगेट डिमांड वैसे तो नॉर्मली 4 चीजों से मिलकर बनी होती है। पहला, सी का मतलब है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सी का मतलब क्या है? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या है? जो भी हमारे हाउस होल्ड होते हैं, कौन होते हैं? प्राइवेट हाउस होल्ड। वो जितना भी खर्चा करते हैं, क्या करते हैं आपका? जितना भी वो खर्चा करते हैं ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किसी भी गुड्स और सर्विसेज पे ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर, वही हमारा क्या कहलाता है? आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। समझ में आ गई पहली बात। दूसरा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अच्छा, ये समझ में आ गया, जितना भी प्राइवेट हाउस होल्ड आपका खर्चा करता है गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए, वो आपका कहलाता है सी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये इन्वेस्टमेंट की बात करता है प्राइवेट फर्म्स की। तो जो भी प्राइवेट फर्म्स कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल गुड्स के ऊपर अपने एक्सपेंडिचर करती है, वो कहलाते हैं आपके इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जैसे कि कौन को किस तरह के? हमने मशीन खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली, इन्वेंट्री में चेंज हुआ, ऐसी ऐसी चीजें। तो इन्होंने सहूलियत के लिए हमारी 12th के सिलेबस में हमने ये एज्यूम करा है कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑटोनोमस होते हैं। ऑटोनोमस का मतलब मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं अगर, तो फिक्स रहते हैं, बिल्कुल चेंज नहीं मानेंगे हम। इंडिपेंडेंट बताया था मैंने ऑटोनोमस का फंक्शन, मतलब इसी में समझने के लिए मैं बोलूं फिक्स रहेंगे। हर बार हम मानेंगे कि 2020 हमने प्राइवेट फर्म ने बार बार खर्चा, मतलब एक बार जो एसेट खरीद ली हो तो बार बार कम ज्यादा नहीं करेगी, वो फिक्स रहेगी। आई जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट जितने भी खर्चे करती है, चाहे वो कैपिटल गुड्स पे करे, चाहे वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करे, हमारी एजुकेशन पे वगैरह किसी भी चीज पे करे, या डिफेंस के इक्विपमेंट पे, किसी भी चीज पे, तो वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है हमारा। और नेट एक्सपोर्ट, मैंने बताया था आपको कि जब भी कहीं पे नेट वर्ड आ जाता है, नेट, तो नेट का मतलब होता है उसमें से कोई चीज माइनस हुई है। तो नेट एक्सपोर्ट का मतलब एक्सपोर्ट में से कोई सी चीज लेस हुई है, जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड होगी। तो एक्सपोर्ट में से कौन सी चीज रिलेटेड होती है? इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को ही बोलते हैं हम नेट एक्सपोर्ट। तो ये 4 चीजें मिला के आपके सारे कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड क्या है, आपको चारों को डिस्क्राइब कर देना है। लेकिन
ट्वेल्थ में हमारी सहूलियत के लिए सिर्फ हमने दो चीजों को एग्रीगेट डिमांड में इंक्लूड करा है। तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई, ऊपर की दो। मतलब अगर कोई पूछे सहूलियत के लिए, मतलब न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए, तो एग्रीगेट डिमांड को हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट, इन दोनों चीजों को ही मान के चलेंगे हम एग्रीगेट डिमांड। कितना आसान है, 1 मिनट में समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको यहां तक का पोर्शन। अगर यहां तक का पोर्शन समझ में आ गया तो मान के चलो आपको आधा चैप्टर आपका समझ में आ गया। इतना आसान आपका ये वाला चैप्टर आगे है। ठीक है बच्चों, ठीक है, आज की क्लास हम खत्म करते हैं। ओके बच्चों, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हैव ए नाइस डे बच्चों।